के लिए काम करूँ तो मैंने ये बहाने एक मौको मिलो कि मैं दुनिया में पर्यावरण में ले गए और के तरीकों आप बहुत अच्छो और एक स्तरीय जीवन जिया ये बात में ले गए मन मौको मिलो जगह जगह भी महान व्यक्ति होया है भारत में ही नहीं भारत के बारे भी के बारे में जानने को और बहुत सारी जगह में बहुत सारा जगह प्रोफेसर से अलग अलग यूनिवर्सिटी का विदेश माँ भी जुड़े रहूँ तो गाँव भी मैं इस संबंध में बात करता रहा। मेरी जी जिज्ञासा ही ही कि जसनाथ जी की बात की आपा ने जी जिम्मेदारी दे के गया भी जिम्मेदारी अगर मांगी शिक्षा के समकक्ष भी कोई और बात भी टाइम भी सोचता कि दूसरा क्योंकि अब तो है को नहीं कि सिर्फ जीवन आपने बीकानेर और आस पास ही हो जीवन तो पूरी धरती के ऊपर हो। तो मन ये बात को बड़ो आश्चर्य हो कि आज 500 साढ़े 500 साल पहला जबकि जसनाथ जी महाराज शिक्षा दी भी शिक्षा ने आज पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी के रूप में जाने एक बहुत ही बड़ी चीज़ अद्दा चिंता का विषय जी आप सारा के बैठे बहुत सारी बात करा ये कि दुनिया के अंदर बड़ा बड़ा सम्मेलन हुआ जगह के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या बहुत बड़ा बड़ा जगह साइंटिस्ट और विद्वान वे भी जावे और वे बात आ करे कि 2050 तक स्थितियाँ ऐसी आ जाएगी कि धरती के ऊपर जीवन मुश्किल में आ जाएगा। और ये चीज़ नापा भी अनुभव कर आप देख लो आपने मार्च बीतते बीतते लू चालू होगी ये जो बारिश को सिस्टम है वो सिस्टम पूरा बदल गयो पहला जगह 20 में पड़ता भी जगह 4 में पड़े तो वो पानी तो भी तो बरस जाए पर वो पानी अभी को लाभ कौन मिले फसल में या तो वह पानी मार हो जाए या वह 30 बारी मर जाए। तो वो जो सारो बदलाव आने लग रही हो बदलाव ही खतरा आने लग रही है कि पिछले 200 साल में माँ आपा यानी इंसान बहुत मोटी गड़बड़ करती धरती के ऊपर भी और समुद्र के माँ भी गड़बड़ की वजह हूँ वो सारा बदलाव आने लग रहे हो। अगर ये बदलाव को सिलसिलो यही रहे हो तो आने वाला 20-30 साल के बाद के माँ इन ऊपर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगी। छोटो सो एक प्रकृति आपा ने झलक दिखाई है 2 साल के माँ जैसे आप कोरोना का नाम जाना कोरोना जो बदलाव आपा लिया वातावरण में भी उपज है और ये पहला किए कि तरह की जी गंभीर बीमारी आती तो 100 साल में एक बार आती अपना जगह बुजुर्ग है चेतरा ही बीमारी वो जिक्र करे करे वो दरअसल स्पेनिश फ्लू हो जो 1917-18 में आयो हिंदुस्तान में भी टाइम 5 करोड़ लोग मरिया अभी और दुनिया भर में कई करोड़ मरिया। लेकिन पिछले 10 साल में भी तरह की 5 बीमारियाँ आ गई। कोरोना अपने तक ये खातर भूग्यो कि बाकी 4 ने वैज्ञानिक बड़ो विकास कर लियो जना भी जगह ही रोक ली और आ रुक कौन पाई जना आपने सारी दुनिया के अंदर फैल गई। और अब आने वाले समय में अब तो 2-2 साल वहाँ लग रही है फिर साल में 6 महीने नए नए रूप में बीमारियाँ आ सी आपने भी अदृश्य दुश्मन रख दिया कोरोना है तो वो दिखी को नहीं और देखो कितने लोगों ने बनवा दिया। तो ये तरीके की जो समस्या है ये समस्या को समाधान जसनाथ जी एक दे गया वो समाधान पूरा होती हो कि अपनी दोहरा धरती के अंदर आपका के तरीके को जीवन जिया जो पर्यावरण के अनुकूल और आपने बाद की पीढ़ियाँ हैं फिर भी ठीक ठाक जीवन जिए। तो इनके लिए वहाँ जगह आपके 36 नियमों के अंदर पर्यावरण की बात की या आपने व्यवहार ने लेकर बात की या वह समाज जो चालने की बात की वह बातों ने आज की तारीख के अंदर दुनिया के भूमि बहाली या पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का तरीका अभी अगले महीने 9 मई में ले गए और 20 मई तक अफ्रीकी देश है आइवरी कोस्ट बिंग अंदर एक COP होने लग रही है बिंग अंदर 196 देश का जगह राष्ट्राध्यक्ष वे भाग लेने लग रहे हैं मैंने भी नींद तो मिली है भाग लेने को संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ हूँ। तो बिग मांगो जो विषय है वो विषय वही है कि भूमि की बहाली किया करा। भूमि की बहाली को मतलब वो है कि भी अपनी धरती में आप यूरिया रेड़न लाग रहे हैं DAP रेड़न लाग रहे हैं और करने लाग रहे हैं कि धीरे धीरे वह बाँझ होने लग रही है नशीली होने लग रही है। दुनिया की 40% की ज़मीन है वह मरुस्थल होगी तो बिना वापस ठीक किया करा भी ठीक करने का 2 खूबसूरत मंत्र जसनाथ जी अपन दे गया। एक तो जसनाथ जी जाल लगे और जाल लगाने के सागे सागे आ बात भी कही कि हिरणा की आप रक्षा करनी है कोई वन में रखत कराई 2 बातों को जो सस्टेनेबिलिटी बहुत मोटो संबंध है। ये बार को 2021 को विश्व वनीकरण दिवस 21 मार्च में हो दी जी थीम ही बात थीम यह है कि सस्टेनेबल वुड फॉर प्लेनेट यानी धरती के लिए ऐसा पेड़ लगाओ जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब वो क्योंकि अपन चीड़ या देवदार को पेड़ ढकल आगे लगा दिया तो वो मर जाएगा। जसनाथ जी जाल लगाए लेकिन बिल्कुल कम पानी चाहिए मरुस्थल लगे सिर्फ जाल ही एकमात्र पेड़ है
जेके 800,000 साल उम्र है। तो बी बात ने 21वीं सदी में जो वैज्ञानिक के 500 साढ़े 500 साल पहला बे आपन बता गया। आपके हाथ उपाओ एक्शन करो। ये जी खेजड़ी है, जठे जठे खेजड़ी अपन सारण था कि खेजड़ियों ज़्यादा दाना हुए और खेजड़ी भी जगह अच्छी बढ़िया खेजड़ी है जिकी जगह हिरणा का झुंड है। शेखावाटी एरिया मांसाहारी लोग बहुत है, अपनी बिरादरी का लोग ही बड़े मांसाहारी है, जगह किसान है वे भी। ये वजहों से देखो कि शेखावाटी एरिया के अंदर नई खेजड़ी उत्पन्न होनी बंद होगी, वहाँ की ज़मीन की फर्टिलिटी गिर गई और अपने एरिया में आज भी नई खेजड़ी होगा। पूर्व जो पश्चिमी राजस्थान को बैठ है, इनकी वजह है कि शाकाहारी उनकी वजह हिरण बड़ी संख्या में बच्चे गए, क्योंकि आप सब लोग खावा को नहीं बचावा भी आ। कल्पना करो अगर आप सारा जो खाना लग जाता तो आज होता ही कोई। तो ये चीज़ बी टाइम जी किए गया। तो आज आपनो दायित्व के है, आपनो दायित्व वो है कि बात जी 550 साल पहला बहुत भारी जिम्मेदारी बा आपके अनुयायियों ने दी और भी जिम्मेदारी को एक सिलसिलो शुरू हुयो। वो सिलसिलो हुयो सिद्धा के रूप में सिद्ध के एक जिम्मेदारी तो है कि किसानी के सागे सागे में जसनाथ जी की बात में आगे प्रचारित करेगा। तो कितना बड़ा उत्तरदायित्व हो भी उत्तरदायित्व के कारण ही आज अपना जसनाथ जी की शिक्षा की बात करा। जे भी टाइम अपना बुजुर्ग बा जिम्मेदारी लेके नहीं निकलता तो शायद अपना भूल ही चुका होता जसनाथ जी या ई रूप में मानने में। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी में देगी कि कितो दोनों काम हो सोच के देखो आज तो सोच सुविधा है अपना कंप्लीट टाइम के हो। तो अपना जसनाथ जी की अगर शिक्षा को महत्व जानना है तो भी लिए 550 साल पहले की स्थिति की कल्पना करनी पड़ेगी। जब आप जसनाथ जी की शिक्षा को सार समझ पावांगा कि भाई कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ही और आज दुनिया की स्थिति में आगे, चाहे अपना कितना रुपया हुआ कितनी तकनीक हुए, दुनिया की स्थिति में आगे कि 20-30 साल के बाद में जीवन खत्म होने वाला है। घोड़े के रूप में धरती घटी पहुँच जाए पर जीवन निर्माण की जी दशा है वे बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो वे जीवन निर्माण की दशा देखी है वे ठीक हुए। इनके लिए आज सिर्फ अपन ही नहीं पूरी दुनिया ने जसनाथ जी की शिक्षा की जरूरत है। पर दुनिया जसनाथ जी की शिक्षा के बारे में कौन बता सी बताओ आप ही बता सका नहीं। क्यों? क्योंकि अपन बड़ी शिक्षा को पतो है। तो अपने ऊपर एक बहुत मोटी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन में तो ठीक करा ही करा सागे पूरी दुनिया में बतावा। तो इनके लिए मैं जो पिछले 15-20 साल में लगातार छोटा प्रयास करने लग रहा जगह जगह जाऊँ। काल मैं लूणकरण से रो तो बैठे एक ब्राह्मण समाज को कार्यक्रम हो बिंग अंदर में आमंत्रित हो। तो बिंग अंदर भी मैं जब मेरी बात रखी तो मैं बात की कि बीकानेर की जी की धरती है अब बहुत सौभाग्यशाली धरती है जो जसनाथ जी को अवतरण हो। और ये वास्ते चाहे आप की भी जाति का वहाँ अपनी जिम्मेदारी है कि आप जसनाथ जी की शिक्षा ने जीवन में उतारा और आगे बढ़ा। वहाँ बिंग बाद में जाट संस्थान के अंदर काल जाट दिवस सुबह मैंने बुला लियो तो मैं बंद भी क्यों मैं कि थे ही बात को क्यों उठाओ और आगे बढ़ाओ। आप अगर कुछ लोगों तक सीमित करके छोड़ देंगे तो जितने लोगों पूरी दुनिया है ठीक होनी पड़ेगी। हर आदमी ने जसनाथ जी की शिक्षा को झंडा बरदार बनना पड़ेगा जना जागे और पार पड़ती। और वास्तव में बांगे जो दर्शन है मैं अगर जो पूरी रात बोले रखो नहीं जसनाथ जी की जो दर्शन है और बांगे 36 नियम एक नियम की जब मैं खोल के व्याख्या करूँ तो मेरी ख्याल में समय कम पड़ जाएगा बात खत्म होनी गई है। तो बात बहुत गंभीर बात है। तो ये बात के लिए आपने करनो के पड़ेगा कि एक तो अभी एक संयोग हुआ कारण उस अधिकतर वाकिफ हो गई बातों की आपने जो कि अवतार भूमि डाबला तालाब बा जबरदस्त तरीकों बिन खनन माफिया खोदन लाग रहा। लिखमनाथ जी एक दिन सूचना करी मैं गयो कई लोग और भी आया प्रशासन के सहयोग हूँ पिछले 1-1.5 महीने में बटे जिप्सम को खनन है वो बिल्कुल बंद हो गया। अब भी अंदर एंगल लागने को काम आप सारा मिलकर कर रहे हैं और तारबंदी होने के बाद में 294 बीघा जमीन है। भी जमीन के अंदर अगर आप एक ही तरह को एक वन खड़ो करा जसनाथ जी की पर्यावरणीय शिक्षा को जीवंत मॉडल खड़ो करते हैं कि बिन दुनिया देखे भी सीखे। जी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है देखो भारत को सब मोटो संगठन है आपने जोधपुर में भी एक ऑफिस है वो संगठन है जितनी भी आपने हिंदुस्तान का में जितनी भी वनस्पति है चाहे वह पेड़ वेर बेल वेर की वे भी सारी को भी रिकॉर्ड है अब तक को जितनी वहाँ की जानकारी है। तो मैं वहाँ संपर्क करो वहाँ मैंने बताया कि रेगिस्तान की 2000 बात की वनस्पति को बांगे करने रिकॉर्ड है भी का बीज है जगह के अंदर बेल भी है दरखत भी है फूल वाला पौधा भी सही बात की। तो मैं बना बात की मैं हमारे जसनाथ जी के अवतार स्थलीय भी मजबूती करने लाग रहा और जे मेरे अंदर कामयाब हो गया तो मैं थारो मदद ले शार हमारी इच्छा है कि वे 2000 की 2000 वनस्पति है बांगो में ये मैंने तरीको बताओ
थारा वैज्ञानिक भेजो और मैं भी बट्ठे जीवन कर देंगा। कल्पना करो अगर जितनी मनुष्य में वनस्पति पाई जाए वे सारी की सारी सजीव हो जाए आपने जसनाथ जी के अवतार भूमि पर, तो फिर पूरी दुनिया कोई भी व्यक्ति आसी किसी भी डेजर्ट की माने इकोलॉजी पर डेजर्ट की बॉटनी के ऊपर अध्ययन करना है तो कोई भी बन के सी जसनाथ जी की जाओ बटे तनसों की मिल सी। तो आ एक कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और भी फिर जब कोई आसी आपने करने अपनी जगह जब वो चार दूसरी बात भी कर सी जसनाथ जी कौन आप के योगदान दियो किया दियो आज भी किया आप अपना सका। जब ये बातें चलेगी जल्दी तो बातें आगे बढ़ेगी। तो आ एक मौका है। तो मेरा थारों निवेदन है हाथ जोड़ के एक तो कि जिम्मेदारी बहुत मोटी है और वो अगर बहुत सौ काम हो तो वो पहला हो चुके उनको तो ये काम नहीं खातर मैं वो सोचो कि ये काम के अंदर आप पूरा जितना भी जसनाथ जी का न्याय है सारा की दिनाप करा तो हर जिलों के अंदर आदमी लेना जरूरी को नहीं कि एक बार ले लिया भटी बोसल से रुक जाए क्योंकि सारा आदमी में कोई कौन जाने और सारा हर व्यक्ति में सारी ज्ञान को आप मिल के बैठा जी अपन ठान लगेगी आ कमी रहेगी ये सुधार हो सके। तो भी तरीकों आप धीरे धीरे बिन आप ये तरीकों आगे बढ़ावा कि जगह लोग आज जसनाथ जी के बारे में कौन जाने या बड़ा अनुयायी कौन वे भी बड़ी बात में पकड़े और आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान में भी बाहर निकल गए धीरे धीरे वो सिलसिलों अगर आगे बढ़े तो वास्तव में जसनाथ जी के अनुयायी के परिवार में जन्म लेने के कारण जो अपन सौभाग्य मिले हुए भी अपन सदुपयोग कर पावांगे और अपने हिस्से को जो कर्ज है वो अपन उतार पावांगा। अंतिम बात मैं मेरे जीवन को मकसद ही बना लिया कि मैं जगह भी जाऊँ तो पर्यावरण की बात को साथ साथ पर्यावरण को एक्शन करूँ क्योंकि जसनाथ जी की शिक्षा में जीवन के अंदर सबको बड़ो अगर संदेश है तो वो है कि खाली बात कौन करी पंग एक नियम आपने अज्ञारा नृत्य की बात करा और पंग पूरा जगह 36 नियमों की बात करा हर एक चीज के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करो ना कि सिर्फ उपदेश दे दियो। बाकी बातें कौन करूँ मैं सिर्फ एक ही बात की जिसकी पर्यावरण की भी बात की तो एक्शन करो खुद जाल लगा के। तो मैं जब मैंने समझ पड़ी फिर बाद में मैं वो पे कर रही हूँ कि जब भी मैं किसी भी कार्यक्रम में जाऊँ तो या तो पौधो नहीं है तो बीज हुए मैं बीज लेके आया हूँ थारे बीज का मैं सहजन एक ईशो पेड़ है जो अगर एक सिंगल पेड़ अगर सब गुणकारी पेड़ धरती के ऊपर है तो वो सहजन को पेड़ है लेकिन सुहाजनों का आपनो जो सुहाजनों मिले वो खारी फलियाँ को है वो जो बीज है वो मीठी फलियाँ को बीज है 3-4 महीना को जी पौधो उसी इन ऊपर फूल लाग जी सी और भी बाद में लंबी फलियाँ लाग जी तो कच्ची फलियाँ जी आपने आंगली से जाती हुई है बिन टाइम बन तोड़ के सांगरी की सब्जी बनाओ सब्जी बना सका और बन अपन सीधी सुखा दें बन फलियाँ में या छिया में इनका पत्ता सूट के और बन सुखा दें 2-3 दिन छिया में तो बन पीस के बिन बाद में जी आप टोस ना बिन लूण गाला या छा दही गमा या जी सब्जी मसालो गाला तो आप मसालेदानी में रख लिया 1-1.5 चम्मच अगर रोज़ डाल दें वो अपने आहार में आ जाए तो भी अपना जी गोड्डा की समस्या कर्तू की समस्या गठिया की समस्या बहुत आम होने लग रही है या इस तरह की और जो भी प्रॉब्लम है तो वह बहुत आसानी से इलाज हो सके। एडिशनल एसपी साहब अपने जाखड़ साहब शायद हारनी जी ठीक RAC में रिटायर हुए एडिशनल एसपी भूपेंद्र जी जानकारी हुई तो भूपेंद्र जी एक दिन मैंने फ़ोन करो कि जी मेरी पत्नी के गोड्डा में गठिया है और बहुत भयंकर दर्द और दर्द का सारा सूजन है तो वे बिल्कुल चाल ही पहुँच सके और मन करी क्योंकि अभी सहजन इलाज हो जाए थे सहजन इनको इलाज करो तो मैं जो आ जाओ शाम में जंगल के माँ कभी कॉलेज में जंगल में आया तो मैं बन पत्ता दे दिया और मैं बन कभी ये पत्ता है पत्ता को थे चूर्ण वही रूप के माँ लेना है वहाँ महीने 1.5 महीना प्रयोग करे भी मैंने वहाँ सारी सूजन खत्म होगी लेकिन वहाँ जो पेन भी है 3 बार नहीं मुझको सहजन को बीज हुआ ऊपर पतलो छिलको हुआ वहाँ सफ़ेद रंग की गुठली हुई तो इनका पींडिया बने वहाँ पींडिया बना के खाया इनका आज वे प्राथी मार के बैठे खुद बांगे जी का वाइफ है। और अभी जो कोरोना काल के अंदर मेरा एक दोस्त है MD डॉक्टर है गरसाने के अंदर तो मेरे लोग सहजन के ऊपर एक प्रयोग करा तो वहाँ सहजन को पाउडर आपके पेशेंट ने कई तरह की प्रॉब्लम भी वहाँ खिलाया तो भी नोटिस करो कि बन बहुत सारे लोगों तो कोरोना हुई ही कौन नहीं और अगर कोरोना हो तो भी एक हॉस्पिटलाइज कौन नहीं हुआ बहुत जल्दी ठीक हो गया। तो वो बीज लगाना किया है वो मैं थोड़ा सा थाने बता दूँ इन 24 घंटा थे भिगो देगी पानी में फिर क्या मटीरियल तोपा बीज ने ये बीज में तोपड़ो है रोज़ 1 लोटो पानी का ले रखियो बाद के में तो 5-7 दिन में बीज उग जिससे अभी गर्मी ज़्यादा है तो एक बार तो राख में गाल के 4 दिन बांध रख दियो और जून के लास्ट के महीने लगाना है तो मुट्ठी बीज को जानता ले जाइयो जिज्ञासु और मुकेश ने बन में दियो वो कट्टो
तो वो बीज करीब 7-8 हज़ार बीज है और काफ़ी महंगो बीज है वो। लगभग यहाँ मान लो कि एक बीज 1 रुपये हुआ, 2-3 हज़ार रुपये किलो इनको बीज मिले। तो इन खराब कौन करना, 2-3 पौधा इनका बहुत है एक परिवार में, तो एक मुट्ठी नहीं के वास पड़ोस रिश्तेदार दे दी। तो एक तो आपने जसनाथ जी के आप एक मकसद उठा इकट्ठा यहाँ पवित्र मौके के ऊपर, तो ये मौके के ऊपर एक याद के रूप में भी और सागे चूँकि वो मैं मेरे जीवन को हिस्सों ही बना रखे हुए, तो जितो बीज है वो ले जाके और आप लगावा और आगे भी देवा। और इस संबंध में कोई जिज्ञासा है तो मैं सारी चीज़ें बताऊँ तो ही रही, और मेरे पेज के ऊपर भी सारी जानकारी है, गूगल पर भी सहजन की सारी जानकारी है कि मैंने बुलायो, मान सम्मान दियो, सुनने में मौको दियो, इनके लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूँ कि आज पर्यावरणीय जसनाथ जी आपकी जोत देगी है, आप आगे आगे और प्रज्वलित करांगा ताकि आगामी पीढ़ियाँ ने जी ओलंपिक में बैठन जाए भी आप आगे जिम्मेदारी देवता जावा और वो सिलसिलो विस्तारित हुए और एक दिन सारी दुनिया है खुश और खुशहाल हो जाए। बहुत धन्यवाद। ओम नमो आदेश।